नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव। मैं हूं आपके साथ आशा झा। आज फिर बात उत्तर प्रदेश चुनाव की। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 10 फरवरी को पहले दौर का मतदान होगा। इस वोट की चोट से पहले मतदाताओं के मन को लगातार आपका न्यूज़ 24 टटोल रहा है। मुद्दों पर चुनाव या चेहरों पर, विकास के नाम पर या कानून व्यवस्था बनेगा मुद्दा, धर्म के नाम पर वोट पड़ेगा या जात पात की सियासत हवा का रुख तय करेगी। लगातार हम आप तक ग्राउंड रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं और इसी कड़ी में आज बात देश की उस युवा ताकत की जो जनसंख्या के लिहाज से देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में पार्टियों का भविष्य तय करेगा। आज बात उन फर्स्ट टाइम वोटर्स की जो वोट तो पहली बार डालेंगे लेकिन सियासत के चेहरे और चाल चरित्र से बखूबी वाकिफ हैं। उनके दिल में क्या है, युवाओं के मन में कौन सी पार्टी, कौन सा नेता जगह बना पाया, उत्तर प्रदेश का युवा किसके हाथों में अपना भविष्य सौंपना चाहता है। आज प्राइम टाइम में गहराई से पड़ताल इसी युवा सोच की। अखिलेश यादव जिंदाबाद, यूपी के फर्स्ट टाइम वोटर क्या बनेंगे गेम चेंजर? सबसे बड़े मुद्दा है इसमें रोजगार, वो भी जल्दी हो जाए। वो अब की बार वोट आई है, विकास को देखकर वोट करूंगी। जो युवा के लिए कराएगा मैं उसको वोट दूंगी, चाहे किसी की भी सरकार आए। यूपी में जिसके साथ यंगिस्तान उसकी जीत आसान। युवाओं को सर्वप्रथम शिक्षा चाहिए। जो शिक्षा का स्तर यदि हम यूपी में देखें तो उतना बेहतर नहीं है। तो फर्स्ट हमारा यही है कि ऐसा एजुकेशन सिस्टम यूपी में होना चाहिए कि जो हम बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकें। रोजगारी और विकास का मुद्दा है। बहुत भर्तियां निकलती हैं लेकिन क्लियर नहीं होती हैं। 2-2, 3-3 साल हो जाती है। बच्चे तैयारी करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है और प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियाँ बजाई जा रही हैं। तो यही मुद्दा है। जिसने युवाओं को किया नाराज, यूपी में उसका छिन गया था। अखिलेश यादव जिंदाबाद। सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहां जहां हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझा। जिस ओर जवानी चलती है उसी ओर जमाना चलता है। ये पुरानी कहावत राजनीतिक गुणाभाग में एकदम सटीक बैठती है। यूथ किसको करेगा मजबूत, ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन यूपी के चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटर और युवाओं पर हर पार्टी ने डोरे डाले हुए हैं। यूपी में कुल वोटर की संख्या 15 करोड़ 5,82,750 है, जिनमें 4 करोड़ 51,74,825 युवा वोटर हैं, यानी करीब 30% युवा वोटर। ये 30% युवा वोटर ही सरकार का भाग्य तय करेंगे। ये वही उम्र है जब यूथ जिंदगी का फैसला करता है, इसीलिए ये लोग डिसीजन के मूड में रहते हैं। ये डरते नहीं हैं कि फैसला गलत हो गया सही। जिसके साथ होते हैं पूरे होते हैं और जिसके नहीं होते बिल्कुल नहीं होते। तभी तो यूपी के रण में युवाओं ने हर पार्टी की धुकधुकी बढ़ा रखी है। कौन सी पार्टी युवाओं को किस तरह से रिझा रही है ये बताएंगे। पहले एक और आंकड़ा देख लीजिए। 18 से 19 साल यूपी में इस उम्र के करीब 19,19,000 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। 18 से 19 साल के वोटर्स की संख्या में 2017 के मुकाबले इस बार 1.32% का इजाफा हुआ है, जबकि 18 से 35 साल की उम्र के 4 करोड़ 50 लाख वोटर हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में यूथ की क्या अहमियत है, इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि सभी पॉलिटिकल पार्टियों ने युवाओं को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे किए हैं। कोई युवाओं के लिए रोजगार की बात कर रहा है तो कोई बेटियों के लिए स्कूटी देने की बात कर रहा है। युवा मतदाताओं को रिझाना पॉलिटिकल पार्टियों के लिए मजबूरी बन गई है, क्योंकि सत्ता की रेस में शामिल पॉलिटिकल पार्टियों को यह पता है कि अगर यूथ मतदाता नाराज हो गया तो उनका सरकार बनाने का सपना चकनाचूर हो जाएगा। सत्ता में काबिज और फिर सत्ता का सपना देख रही बीजेपी सरकार ने फर्स्ट टाइम वोटर और यूथ पर नजर गड़ा रखी है। बीजेपी ने सबसे पहले यूथ के दिल को जीतने के लिए एक मतदान 20 नौजवान अभियान चलाया था। बीजेपी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही है। 1 करोड़ युवाओं को बीजेपी ने मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन देने की बात कही है। योगी जी की सरकार
युवाओं को रिकॉर्ड सरकारी नियुक्तियां कर रही है। आईटीआई से ट्रेनिंग पाने वाले हजारों युवाओं को बड़ी कंपनियों में रोजगार दिलवाया गया है। नेशनल अप्रेंटिसशिप योजना हो या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, लाखों युवाओं को इसका लाभ दिया गया है। अटल जी की जयंती पर यूपी सरकार ने विद्यार्थियों को टैबलेट और स्मार्टफोन देने का भी अभियान शुरू किया है। राज्य सरकार हर एक नौजवान को बिना भेदभाव के प्रदेश के अंदर रोजगार और नौकरी उपलब्ध करवाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है और हम प्रदेश के अंदर उन सभी नौजवानों के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य करेंगे। और इस क्रम में हम लोग बहुत शीघ्र टैबलेट और स्मार्टफोन के साथ प्रदेश के अंदर नौजवानों को सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। चुनावी माहौल में आगे आगे बीजेपी है तो पीछे पीछे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है। प्रियंका गांधी ने फर्स्ट टाइम वोटर और युवाओं को लुभाने के लिए अपने भर्ती विधान में 20 लाख नौकरियां देने का वादा किया है, तो छात्राओं को फ्री स्मार्टफोन और स्नातक पास बेटियों को स्कूटी देने का ऐलान किया है। सत्ता की तरफ टकटकी लगाए देख रही समाजवादी पार्टी ने भी युवाओं पर खूब डोरे डाले हैं। सपा ने 10 लाख युवाओं को रोजगार और छात्रों को मुफ्त लैपटॉप देने की बात कही है। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान भी अखिलेश कर चुके हैं। 38,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, उनको भरा जाएगा। उच्च शिक्षा में 8,000 शिक्षकों के पद खाली हैं, इन्हें भरा जाएगा। डॉक्टरों के 6,000 पद खाली हैं, इनको भरा जाएगा। पुलिस विभाग में 1 लाख पद रिक्त हैं, इन्हें भी भरा जाएगा। एक जॉब कैलेंडर बनाया जाएगा जिसमें परीक्षा की तारीख, इंटरव्यू की तारीख, रिजल्ट की तारीख, नियुक्ति की तारीख पहले से दर्ज की जाएगी। समाजवादी पार्टी ये मानती है कि जिस तरीके से मनरेगा की तर्ज पर मनरेगा की तरह अर्बन एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को भी लाने का काम करेंगे, जिससे बहुत सारे नौजवान जो शहर में आते हैं उन्हें रोजगार और नौकरी दिला सकें। वहीं साहिबाबाद में क्योंकि बड़ी जगह सरकारी अस्पताल हो और सरकारी डिग्री कॉलेज हो, साथ साथ समय के हिसाब से जो पढ़ाई हो जिसमें ट्रेनिंग उपलब्ध हो और नौकरी रोजगार मिल सके, उस दिशा में काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने तय किया था कि लैपटॉप डिस्ट्रीब्यूशन होगा पहले की तरह। यूथ को लुभाने के लिए पार्टियों ने युवा कैंडिडेट पर ही दांव खेला है। नोएडा से बीजेपी ने पंकज सिंह और कांग्रेस ने युवा कैंडिडेट पंखुड़ी पाठक को उतारा है। रायबरेली से बीजेपी ने अदिति सिंह को उतारा है। हस्तिनापुर से कांग्रेस ने युवा उम्मीदवार अर्चना गौतम पर दांव चला है। आगरा में सपा ने रूपाली दीक्षित को टिकट दिया है। रामपुर की स्वार सीट से सपा ने अब्दुल्ला आजम को उतारा है। संभल से कांग्रेस की युवा उम्मीदवार निदा अहमद किस्मत आजमा रही है। यूथ पिछले 3 बार से कैसे डिसाइडर बन रहा है, अब इसे भी समझ लीजिए। 2007 में युवा बसपा के साथ था, यही वजह थी कि 2006 सीटें मायावती को मिली थी, लेकिन 2012 में यूथ ने बीएसपी से किनारा कर लिया और बसपा को सिर्फ 80 सीटें मिली। 2012 में यूथ ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया था, यही वजह थी कि सपा को 2024 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन 2017 में युवाओं ने सपा पर भरोसा नहीं किया, नतीजा सिर्फ 47 सीट मिली। 2017 में युवाओं का दिल बीजेपी पर गया। यूथ के सपोर्ट के साथ बीजेपी को 312 सीटें मिली थी, लेकिन 2022 में क्या होगा ये अब 10 मार्च को पता चलेगा। आंकड़े बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। मुकाबला इतना कड़ा है कि हर वोटर बेशकीमती बन गया है। हर पार्टी फर्स्ट टाइम वोटर और युवाओं को लुभाने के लिए उनके इर्द गिर्द घूम रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और चलिए अब बात आज की सबसे पहले ग्राउंड रिपोर्ट की। पहले बात राजधानी लखनऊ, इंडस्ट्रियल हब नोएडा और बुलंदशहर के फर्स्ट टाइम वोटर्स की करते हैं। इस यूथ के मन में क्या है? रोजगार, नौकरी, शिक्षा या जात पात? और धर्म की सियासत ने इनके भी युवा मन पर छाप छोड़ी है। इन्हीं की जुबानी सुनिए युवा मन की कहानी आज की हमारी पहली ग्राउंड रिपोर्ट में। कुछ कर गुजरने की तमन्ना अब इनके दिल में है। चेहरों पर उम्मीद है, विश्वास है, चमक है।
ये देश का युवा है जो आज अपने प्रदेश के भविष्य को संवारने की तैयारी कर रहा है। ऐसा एजुकेशन सिस्टम यूपी में होना चाहिए कि जो हम बेहतरीन शिक्षा प्राप्त कर सकें। हाँ, विकास और बेरोजगारी पे वोट करेंगे। बस रोजगार और विकास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीडर चुनना चाहिए अपनी नज़रों में जो उनके लिए अच्छा रोजगार दे। यूपी का चुनाव भले ही जाति और धर्म के समीकरणों पर अपनी राह आगे बढ़ा रहा हो, लेकिन युवाओं की सोच साफ है। न धर्म न जाति, वोट उसका जो देगा तरक्की। मतलब जाति तो कोई लेना नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। तो हिंदू मुस्लिम हमारे कॉलेज में सारे छात्र पढ़ते हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सारा मुद्दा जो है वो विकास का है। युवा सोचता है उसे बेरोजगारी, बस उसे रोजगार मिल जाए युवा को। मैं विकास को देखकर वोट करूंगी, जो युवा के लिए करेगा मैं उसको वोट दूंगी। प्रदेश में चुनावी समीकरणों और वोटर्स का मन टटोलने के लिए न्यूज 24 लगातार ग्राउंड पर है और इसी कड़ी में इस बार हमने युवाओं का मन टटोलने की कोशिश की। आपको सबसे पहले लेकर चलते हैं बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले में विधानसभा की 7 सीटें हैं। सिकंदराबाद, बुलंदशहर, सियाना, अनूपशहर, शिकारपुर, डिबाई और खुर्जा। विधानसभा चुनावों से पहले ही मतदाता सूची में करीब 93,648 नए मतदाता शामिल हुए हैं, जबकि 18 से 39 साल के युवा मतदाताओं की आंकड़ा 13,36,000 से ज्यादा है। 2017 में बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार बदले हालातों में विधानसभा सीटों पर टक्कर जबरदस्त हो सकती है और इस बार के चुनाव में नजर इन्हीं युवा और पहली बार वोट डालने वाले मतदाताओं पर होगी। बुलंदशहर में युवा मतदाताओं से जब हमने पूछा कि वोटिंग के लिए उनका आधार क्या होगा, तो सुनिए युवाओं का क्या कहना था। खासतौर पर युवाओं के लिए आप क्या मांग करती हैं? क्या होना चाहिए उनके लिए? युवाओं के लिए जो बच्चे मेहनत करते हैं उनके लिए सभी के लिए उनकी मांगे पूरी करी जाएं। सभी के लिए मांगे पूरी करी जाएं, सबको रोजगार मिलना चाहिए। युवाओं को क्या चाहिए? सर युवाओं को तो रोजगार ही चाहिए और क्या चाहिए, और देश का विकास। 10 तारीख को वोट होने वाली है, युवा क्या चाहता है? देखो सर, युवा तो बेरोजगार है और रोजगार ही चाहता है। वो उसी मुद्दे पे वोट देगा, उसी मुद्दे पे सोचता है कि कैसे भी ना कैसे रोजगार मिल जाए। आप यहाँ देखते हैं ये शिक्षा संस्थान चल रहा है, यहाँ पे 10-10 साल से बच्चे आ रहे हैं, रोजगार नहीं है किसी के पास। सबको चाहिए रोजगार। 10 तारीख को वोटिंग होने वाली है, युवा क्या सोचता है, आप क्या सोचते हैं? बेरोजगारी और विकास का मुद्दा है। बहुत भर्तियाँ निकलती हैं लेकिन क्लियर नहीं होती हैं, 2-2, 3-3 साल हो जाती है। बच्चे तैयारी करते रहते हैं, रिजल्ट नहीं आता है और प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठियाँ बजाई जा रही हैं। तो यही मुद्दा है। युवा सोचता है उसे बेरोजगारी, बस उसे रोजगार मिल जाए युवा को। इस समय ये है, बस उन्हें रोजगार चाहिए, जिसके लिए आप देख रहे हैं कि दंगे भी हो रहे हैं, बच्चों के साथ गलत भी हुआ है। अभी उन्हें रोजगार चाहिए इस समय। 3 साल से भर्ती पड़ी है ग्रुप डी वाली, उसे कोई कंप्लीट ही नहीं करके दे रहा है, अब फिर लटका दिए वो 3 महीने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए युवा के साथ जो हो रहा है। सरकार से यही चाहते हैं कि मतलब देश का भला हो और जिन जिन लोगों को वो नहीं मिल रहा है रोजगार नहीं मिल रहा है, उन लोगों को रोजगार मिले, यही सब। अच्छा, और क्या मांग है आपकी? युवाओं की मांग है रोजगार और विकास। यस, रोजगार जैसे कि आर्मी में भर्ती आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि 3 साल से भर्ती नहीं आई। खुद मेरी उम्र उस समय पे 2019 में 19 साल थी और आज मेरी उम्र 22 साल हो चुकी है और मेरी उम्र निकल चुकी है जीडी की भर्ती के लिए और भर्ती आई नहीं है एक भी। अच्छा, 10 तारीख को वोटिंग होने वाली है जी। युवाओं को क्या चाहिए? आप भी चूँकि युवा हैं जी। सबसे पहला बात है कि मतलब हमारे लिए वैकेंसी निकले। मैं जनरल कास्ट से हूँ, तो मुझे लगता है कि जनरल वालों के लिए इतना मतलब जितना और उसके ओबीसी वगैरह के लिए है, इतना जनरल वालों के लिए नहीं हो पाता है। उनके लिए वैकेंसी कम है, कट ऑफ भी ज़्यादा जाती है उनके लिए। तो पहले तो थोड़ा सा जनरल वालों के लिए कट ऑफ थोड़ा नीचे होनी चाहिए। बुलंदशहर में हिंदू और मुस्लिम मतदाता ही गेम चेंजर की भूमिका निभाते हैं और यही वजह है कि पार्टियां इन इलाकों में ध्रुवीकरण की राजनीति करना पसंद करती हैं। लेकिन युवाओं की सोच अलग है। बुलंदशहर में आफशा हो या अनीता, रहमतुल्लाह हो या राहुल, हर किसी ने जाति धर्म के मुद्दे को सिरे से नकार दिया। मजहब जाति तो कोई लेना नहीं है, सब हिंदुस्तानी है। तो किस आधार पर वोट करेंगे? विकास के नाम पे करेंगे? जाति विकास के नाम पर करेंगे। जो हमारे लिए, हम सब लोगों के लिए करेगा, हम उसके लिए करेंगे। जाति धर्म कुछ नहीं? जी नहीं, सरकार ने तो जाति धर्म पे बहुत फोकस किया हुआ है। जी वो तो लोगों को लगता है ना, हमें नहीं लगता ना। जाति धर्म कोई नहीं है हमारे बीच, तो हिंदू मुस्लिम हमारे कॉलेज में सारे छात्र पढ़ते हैं, ऐसा कोई मुद्दा नहीं है। सारा मुद्दा जो है वो विकास का है। वोटिंग से पहले आपके दिमाग में धर्म रहेगा, जाति रहेगा, या रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा, विकास का?
धर्म जाति भी कुछ है? नहीं, धर्म जाति कोई मैटर ना करती है, और बस रोजगार और विकास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जाति, धर्म, मजहब, इस तरह का कोई मुद्दा रहेगा आपकी नज़र में? देखिए, जाति धर्म मैं तो बिल्कुल भी मानता नहीं हूँ। ये सिर्फ पार्टियों की सोच है, और वही मेरा विचार है कि वही हम लोगों में ये फैलाते हैं कि जहाँ हमें जाति धर्म के मुद्दे पर वोट देना चाहिए। मैं जाति धर्म को नहीं मानता हूँ। तो आप किस मुद्दे पर वोट करेंगे? मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य है, आपका जितना भी ग्रामीण, मैं एक गांव से हूँ। यदि हम पुराने विधायक की बात करें, हमारे गांव में एक पैसे का भी उन्होंने काम नहीं कराया। तो एक ऐसा विधायक हमारे लिए होना चाहिए जो नौजवानों के लिए शिक्षा और सभी के लिए स्वास्थ्य की बात करे और गांव में विकास करे। तो क्या रहेगा, धर्म, मजहब, जाति, नहीं, देखो, विकास और बेरोजगारी? धर्म, मजहब, जाति तो एक समुदाय की अलग भावना होती है, और खैर ये आपस में फूट डल जाती है जब कोई होता है। देखो, हर किसी के सम्मान को ठेस पहुंचती है। जब हम कुछ करते थे, राम मंदिर का मुद्दा उठा दिया, मस्जिद का मुद्दा उठा दिया, ये अलग बात है। लेकिन जहाँ बात आती है, जब पोलिंग की या वोटिंग की बात आती है, तब हर किसी के मन में एक ही ख्याल होता है कि सबका विकास और सबका साथ, विकास पे ध्यान दे दें। बस उस टाइम वो मजहब और उसको भूल जाते हैं। अच्छा, जब वोटिंग करेंगे तो धर्म, जाति, मजहब पे वोट करेंगे कि विकास और बेरोजगारी पर वोट करेंगे? हाँ, विकास और बेरोजगारी पे वोट करेंगे। धर्म ये तो चुनाव में आते हैं, इसका कोई मतलब नहीं। अच्छा, जब वोटिंग करेंगे तो धर्म, जाति, मजहब को देख के करेंगे कि विकास और बेरोजगारी? हम विकास और बेरोजगारी को देखकर ही वोटिंग करेंगे। हम किसी धर्म के लिए वोटिंग नहीं करेंगे। कोई से हमें कोई से मतलब नहीं है, जाति धर्म मतलब से। हमें तो विकास मतलब, हमें विकास नहीं देखा, हमें विकास चाहिए। हमारे गांव में, शहर में कुछ भी ऐसे हमें कुछ नहीं देखा। अखिलेश सरकार पहले आई थी, उसने बहुत कुछ काम कराया था, हाईवे निर्माण कराया था, बहुत कुछ कराया था। लेकिन अब जो हम दोबारा चाहते हैं कि अखिलेश ही आए। अच्छा, धर्म और जाति और विकास, देखो, क्या नजरिया है आपका? धर्म, वोटिंग करनी चाहिए? वोटिंग धर्म और उसके आधार पे तो वोटिंग नहीं होना चाहिए, मगर एक ऐसा लीडर चुनना चाहिए अपनी नज़रों में जो उनके लिए अच्छा रोजगार दे, और एक नया वो चुनावी, मतलब एक चुनाव माहौल बन रहा है। मगर पहले काफ़ी सारे जो नेता हैं, योगी जी हैं, मोदी जी हैं, काफ़ी मायावती जी हैं, उन्होंने काफ़ी सारा, मतलब वोटिंग तो हो रही है उस प्रकार से, मगर उस प्रकार से जो स्टूडेंटों को वो रोज़गार नहीं मिल पा रहा है। तो हम तो ऐसे ही चाहेंगे कोई एक ऐसा, सभी लोग जो एक ऐसा नेता चुने जो स्टूडेंट के लिए और जो रोजगार, जो बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार दे। जाति धर्म पे तो कुछ होता ही ना है, विकास पे ही करेंगे। विकास जो करेगा उसे वोट लेंगे। अब तक क्या स्थिति दिख रहे हैं? बढ़िया स्थिति दिख रहे हैं। ना कोई दंगे होते हैं, ना कोई जातिवाद की बात होती है, सब सही चल रहा है। सबसे बड़ा विकास खूब हो रहा है जी हमारे क्षेत्र में। तो रोजगार भी है, जो पढ़ेगा वो रोजगार लेगा। ये तो सब कहते हैं कि रोजगार नहीं आ रहे, जॉब खूब निकल रही है। जो पढ़ने में ठीक है, जो मेहनत कर रहा है वो रोजगार ले लेगा। बुलंदशहर के बाद अब बात राजधानी लखनऊ की। लखनऊ जिले में विधानसभा की 9 सीटें आती हैं, जिनमें मलिहाबाद, बख्शी का तालाब, सरोजनी नगर, लखनऊ पश्चिम, लखनऊ उत्तर, लखनऊ पूर्व, लखनऊ मध्य, लखनऊ कैंट, मोहनलालगंज सीटें शामिल हैं। इन तमाम विधानसभा सीटों पर 18 से 19 साल के पहले मतदाताओं की तादाद करीब 35,044 है, और युवा होने के साथ साथ अनुभवी वोटर्स की गिनती 6,91,000 से ज्यादा है। लखनऊ शहर हो या आसपास के कस्बे और गांव, राजनीति के लिए मशहूर लखनऊ में युवाओं का मूड क्या है, आइए आपको बताते हैं। इस समय जितना भी यूथ है, युवा है, उसको रोजगार चाहिए, विकास चाहिए। धर्म, जाति हर प्रकार से बाद में आता है। जब जेब में कुछ होगा तभी तो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा। ये सारी चीज़ें खाली पेट नहीं होती। सारा युवा अधिकतर इस समय विकास की तरफ देख रहा है। जिनको रोजगार मिलेगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, अधिकतर युवा उसी तरफ जाएगा। आज की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। धर्म तो बाद में, मुझे लगता है धर्म सेकेंडरी है। हर पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि धर्म, मुझे नहीं, मैं अपना पर्सनल व्यू बताऊं तो मेरे लिए धर्म इज सेकेंडरी थिंग। सबसे पहले जब खाएगा नहीं आदमी, जब रोज़गार ही नहीं होगा तो बाकी चीज़ें कहाँ से आएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो रोज़गार है। और जो भी गवर्नमेंट, जो भी सरकार आए, उसमें यूथ जनरेशन को सपोर्ट, एम्प्लॉयबिलिटी, एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी सरकार आती है और वो इनका ध्यान नहीं देगी तो प्रदेश का विकास डाउन हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की एक और सुपर हॉट सीट है गौतम बुद्ध नगर।
राजधानी दिल्ली से सटा और स्मार्ट शहरों में शुमार गौतम बुद्ध नगर अपने अंदर शहर और गांव दोनों को समेटे हुए और गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीटों में चुनावी फाइट टाइट है। गौतम बुद्ध नगर जिले में 3 विधानसभा सीटें हैं, नोएडा, दादरी और जेवर। तीनों सीटों पर 18 से 19 साल के वोटर्स की तादाद करीब 11,000 से ऊपर है, लेकिन तीनों सीटों पर 20 से 29 साल के मतदाता करीब 3 लाख से ज्यादा है। योगी सरकार में नोएडा, दादरी और जेवर के विकास पर खास ध्यान दिया गया। चीन से उठकर भारत आने वाली कंपनियों को नोएडा और दादरी के ग्रेटर नोएडा में जगह देने की बात हुई, या फिर जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी की सौगात। इस जिले को बहुत कुछ मिला, लेकिन इस बार के चुनाव के लिए यहाँ के युवाओं के मन में क्या है, ये भी हमने जानने की कोशिश की। स्कूटी, लैपटॉप तक देने की बात कर रही हैं पार्टियां, तो क्या ये सब चीजें जहन में रहेंगी वोट देते हुए? नहीं, मेन मेरा मुद्दा रहेगा रोजगार। जैसे कि रोजगार में क्या है, अभी आप युवा पीढ़ी को देखोगे तो वो कई बार ये रहता है कि एग्जाम होते हैं, उसके बाद क्या रहता है, वो कैंसिल हो गई कि परीक्षा निरस्त कर दी। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हमारा एक जैसे जातिवाद नहीं होना चाहिए, मेन चीज़ ये है। जैसे मैं हिंदू हूँ तो ये नहीं कि केवल हिंदू, अगर कोई मुसलमान भी है, अगर वो अच्छा प्रत्याशी है तो हम उसको ही वोट कर सकते हैं। अखिलेश जी ने भी लैपटॉप बांटे थे हमारे टाइम में, मैं भी खुद 12th में था, मुझे भी लैपटॉप मिला है। और मैं सुना है कि योगी जी भी लैपटॉप बांट रहे हैं। बट मुझे लगता है कि ये सब मुद्दे नहीं होने चाहिए, एक डेवलपमेंट भी होना चाहिए। जैसे कि आप देखो कि नोएडा एक दिल्ली से और गुड़गांव से दिल्ली NCR में आता है नोएडा, बट मुझे लगता है कि दिल्ली इतना डेवलप नहीं है नोएडा, उसको डेवलप होना चाहिए। मैं यही सोच के वोट दूंगा, अगर जो गवर्नमेंट स्कूल को आगे बढ़ावा करे और अच्छा स्कूल ठीक कराए, और बहुत सारा मतलब युवा ऐसे हैं जो बेरोजगार हैं, उन लोग की रोजगार सोचे और उसकी पढ़ाई हायर एजुकेशन के बारे में सोचे, बस यही सब चीज़ रहेगा। तो जो रोजगार देंगे हम तो उन्हीं को वोट देना के लिए सजेस्ट करेंगे लोगों को। और जो हिंदू मुस्लिम की बात हो रही है, जैसे पिछले बार सरकार बनी थी, क्या वो धर्म के नाम पर भी वोट देगा युवा? नहीं, धर्म के मामले में ये बेकार चीज़ है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। हमारा लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो हम यहाँ पे सेकुलरिज्म चाहते हैं, सेकुलर होकर रहते हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त, हम सब हिंदू मुस्लिम सब एक मिलकर रहते हैं। हमारे ज़्यादातर दोस्त हिंदू हैं, हमारे बीच में कोई भेदभाव नहीं है, हम आपस में मिलकर रहते हैं। तो ये कास्ट को बीच में नहीं लाना चाहिए। गौतम बुद्ध नगर की तीनों विधानसभा पर फिलहाल बीजेपी का कब्जा है और सभी पार्टियों की नजर विकास के घोड़े पर सवार गौतम बुद्ध नगर की तीनों सीटों पर है। हर पार्टी और हर पार्टी का हर दिग्गज जनता को अपनी तरफ करने की कोशिश में है, लेकिन किस पार्टी पर जनता की राय मुकम्मल होती है, ये तो 10 मार्च को ही पता चलेगा। बुलंदशहर से शाहनवाज चौधरी और लखनऊ से मनोज पांडे के साथ विनय सिंह, नोएडा, न्यूज़ 24। ऐसे आपको बता दें कि यूपी के चुनावी समर में करीब 4.5 करोड़ युवा वोटर निर्णायक भूमिका अदा करेंगे। इन युवाओं का वोट तय करेगा कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी। ऐसे में न्यूज़ 24 ने यूपी के रायबरेली, रामपुर और संभल जिले के युवाओं का मन टटोलने की भी कोशिश की। हमने ये जानना चाहा कि युवाओं के मुद्दे क्या है, नए विधायक के तौर पर उनकी पहली पसंद कौन बनेगा और नए विधायक से उनकी क्या उम्मीदें हैं। तो आइए आपको अब दिखाते हैं युवाओं का चुनावी मूड आखिर क्या है। नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के युवा वोटर हैं। 2022 के चुनाव से इनके कुछ उम्मीदें हैं, कुछ सपने हैं, जिन्हें ध्यान में रखकर ही युवा वोट करेंगे। लिहाजा इनके मन की टोह लेने के लिए न्यूज़ 24 यूपी के अलग अलग जिलों में जाकर युवाओं से उनके चुनावी मूड को समझ रहा है। इसी कड़ी में हम पहुंचे संभल जिले में। संभल जिले में कुल 4 विधानसभा सीट है। संभल, चंदौसी, असमोली और गुन्नौर। 2017 में चारों सीटों पर करीब 14,37,000 मतदाता थे। 5 साल बाद 2022 में जिले में 1,07,000 मतदाता बढ़ गए हैं। ये सभी मतदाता युवा हैं। पहली बार ये युवा मतदाता विधानसभा चुनाव में मतदान करेंगे। हालांकि इनमें से कुछ मतदाता 2019 के लोकसभा चुनाव में भी मतदान कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव पहला होगा। बड़ी तादाद में युवा मतदाता चुनाव परिणाम पर असर डालेंगे। प्रत्याशी भी इन्हीं युवाओं को साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन युवाओं के मन में क्या चुनावी मुद्दे हैं, हमने युवाओं का ही मन टटोला। शिक्षा व्यवस्था अच्छा होना चाहिए और युवाओं के लिए बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए। हमारी ये सरकार होनी चाहिए, यूथ के लिए होनी चाहिए।
जिससे ये होते बेरोजगारी सड़कों पर फिर रहा है, इनका विकास हो आने वाले टाइम में। और जो यानी कि हमारे चीफ मिनिस्टर बने, अगले भी कोई भी बने, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, वो ऐसा होना चाहिए। और हमारे देश के विकास के यूपी है, यूपी सरकार में होंगे तो यूपी का होना चाहिए विकास। यूथ ये कहता है कि अधिक से अधिक नौकरियां निकलें ताकि रोजगार मिले सभी को, नौकरियां मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी। बेरोजगारी खत्म होगी तब यूपी का विकास होगा। जब वैकेंसी फुल नहीं कर पा रही सरकार, कोई भी कुछ ना कुछ अड़ंगा अटका रहता है, तो इसमें विकास क्या होगा फिर? तो वैकेंसियाँ खाली हैं, सारे हॉस्पिटल्स खाली हैं, अदर और भी खाली हैं, क्या हो पाएगा ऐसे? गवर्नमेंट अच्छी होनी चाहिए, ऐसी सरकार नहीं होनी चाहिए जो चुनाव आने के टाइम पे 1,000 रुपये 2,000 रुपये खाते में डाले। पिछले 4 सालों से कुछ किया नहीं, 4.5 सालों में अब ये नौकरी देंगे वो नौकरी देंगे, शुरू से ही करते रहते 4.5 सालों में तो कुछ विकास होता। अब ये नहीं है कि चुनाव आए तो 1,000 2,000, अब क्या हो रहा है, ये वोट खरीद रहे हैं, 1,000 2,000 डाल रहे हैं अब खाते में, ये गलत, ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। सर मतलब सर ये वो निकालते हैं जॉब जैसे, तो उनको कभी कैंसिल करते हैं, कभी निकालते हैं, कभी कैंसिल करते हैं, ऐसे ही रह जाता है। और रिजल्ट आता है तो रह जाता है वो भी कि कैंसिल हो गया, कभी तारीख डेट पर डेट बढ़ाती है। युवाओं के लिए हर बार हर बात ही हर कोई सरकार नौकरी देती है, इसने भी दी है। यूपी पुलिस में 2 बार नौकरी दी है उत्तर प्रदेश ने, पिछली भी सरकारों ने 2 नौकरी दी थी यूपी पुलिस में, इन्होंने भी 2 बार दी है। इसमें कोई संदेह नहीं है, जो मेहनत करेगा वो लगेगा। संभल जिले में युवा मतदाताओं की भूमिका को देखते हुए कांग्रेस ने युवा नेता और पत्रकार रही निदा अहमद पर दाव लगाया है। स्टूडियो में भी लगातार जनता के हक की आवाज उठा रही थी, और अब यहाँ राजनीति करियर जब मैंने चूज किया है तो इसमें भी आकर के अब फील्ड से लोगों के बीच जाकर उनकी आवाज उठा रही हूँ। मांगे मेरी भी अभी भी वही है जो वहाँ से उठाती थी, सवाल भी मेरे वही है, क्योंकि बस फर्क इतना है कि सवाल पहले में जो गेस्ट आते थे एज अ गेस्ट बैठते थे डिबेट में, उनसे करती थी, और अब मैं यहाँ के सियासतदानों से कर रही हूँ सवाल, और लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप सब लोग जागरूक होइए, अपने हक के लिए लड़िए, ये आपका अधिकार है, इसे आप पहचानिए। बीजेपी ने राजेश सिंघल को प्रत्याशी बनाया है तो एसपी ने इकबाल महमूद पर दाव लगाया है। इसके अलावा कांग्रेस युवा नेता निदा पर भरोसा जता चुकी है। इनकी किस्मत का फैसला करने में युवा वोटर बड़ी भूमिका निभाएंगे। खैर, ये तो बात हुई संभल की। अब आपको लेकर चलते हैं रायबरेली जिले में। 2017 के विधानसभा चुनाव में जिले में वोटर्स की संख्या 19,80,000 थी, जो 2022 में 94,000 बढ़कर 20,74,000 हो गई है। इनमें 39,400 फर्स्ट टाइम वोटर हैं। अगर रायबरेली विधानसभा सीट की बात करें तो इस सीट पर कुल 3,64,000 मतदाता हैं, जिसमें युवा वोटर्स की संख्या काफी है। इसलिए न्यूज 24 ने यहाँ के युवाओं से उनके चुनावी मुद्दों पर खुलकर चर्चा की। बीजेपी के पास जाति धर्म के अलावा कोई मुद्दे हैं नहीं है। ये बीजेपी सरकार ना ही विकास की बात करती, ना रोजगार की बात करती, ना किसान की बात करती है। हम लोग, हमारा वोट विकास पे जाएगा, जो सरकार विकास करेगी हम उसी को वोट देंगे। नहीं, हमारे वर्ग के लिए रोजगार मुद्दा है, और बीजेपी सरकार कुछ हुआ नहीं, ना कुछ कर पाएंगे हम लोग को। तो हम लोग का कहना है, हम लोग युवा हैं, हम लोग के लिए ये कहना है कि हम लोग के लिए 5 साल में कुछ हुआ नहीं, 5 साल सब पीछे चला जा रहा है, सब कानून टाइम। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कुछ हम लोग के लिए विकास चाहिए, हम लोग ऐसी सरकार हो। रोजगार मुद्दा रहेगा। बताइए, मॉल खुले हुए हैं, शराब की दुकानें खुली हुई हैं, सबसे ज़्यादा बताइए शिक्षित और कोचिंग इंस्टीट्यूट सब बंद किए हुए हैं। सबसे अब कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आते हैं, सबसे ज़्यादा इसमें वैक्सीन सबकी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, वैक्सीन कोचिंग बंद किए हुए हैं। सबसे ज़्यादा बताइए, रोजगार सबसे ज़्यादा मुद्दा है। हम काम के आधार पर वोट करेंगे, जो युवाओं को रोजगार प्रदान करेगा उसी का, शिक्षा को विशेषता को करेगा उसी को। जी बिल्कुल नहीं, धर्म जात कुछ भी नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं चलेगा। मेरा तो मानना ये है कि लोगों को धर्म के आधार पर वोट नहीं करना चाहिए, अच्छा लीडर नेता के हिसाब से वोट करना चाहिए, और जो भी नेता हो वो अपनी जनता का विकास करे। रायबरेली में युवाओं के लिए बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। इसके अलावा वो क्षेत्र में विकास चाहते हैं। इस सीट पर बीजेपी ने अदिति सिंह को उम्मीदवार बनाया है, तो बीएसपी ने मोहम्मद अशरफ को मैदान में उतारा है। अब बात उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की करेंगे। चुनावी समर में इस बार आगरा जिले की 9 विधानसभा सीटों पर चुने जाने वाले प्रत्याशियों की किस्मत की चाबी 37,500 युवा मतदाताओं के हाथों में है। ये सभी मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे में इन युवा वोटर की राय जानने के लिए हमने बात की।
मतदान तो सभी मतलब पार्टियाँ सब अपने अपने वादे करती हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन योगी जी ने जो काम किया है वो बाकी में काबिल तारीफ है और मैं बहुत खुश हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को रोज़गार की कोई दिक्कत नहीं, रोज़गार बढ़िया चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मायावती भी आई, आपके मुलायम सिंह जी आए, अखिलेश जी आए, तो उनको देखते हुए मेरे को नहीं लगता कि जिस हिसाब से योगी जी काम कर रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया है। मेरे हिसाब से तो उन्हीं को मैं अपना नेता मानता हूँ। युवाओं के तो दो ही मुद्दे होते हैं, एक एजुकेशन वैकेंसीज और दूसरा रोजगार। अखिलेश हमेशा से युवाओं के समर्थन में रहते हैं और रोजगार निकालते हैं। मैनिफेस्टो लाने से और वादे करने से तो कभी पूरे नहीं होते हैं, वादे तो झूठे भी हो जाते हैं। तो युवाओं के लिए तो केंद्र ऐसे बनाया जाए कि युवा को प्रशिक्षित किया जाए, शिक्षा में थोड़ा खर्चा कम किया जाए। शिक्षा इतनी महंगी हो गई है तो उनको प्रोत्साहित किया जाए, रोजगार तो वो अपने आप ही पैदा कर लेंगे। भैया हम तो एक बात कहेंगे, आप फ्री में कुछ मत दो, युवाओं को रोजगार दे दो, बात ही खत्म होती है। कुछ देने की जरूरत कहाँ है आपको, कहाँ पड़ रही है, कहाँ जरूरत पड़ रही है आपको। यूथ इतना परेशान है जहाँ कोई जवाब ना है। मेरे हिसाब से अगर तुमने क्राइम पे थोड़ा सा कंट्रोल कर रखो है तो थोड़ा सा अपना रोजगार को ध्यान दे दो युवाओं के लिए, तो कल ऐसी खत्म है जाए। किसी पार्टी का हम भरोसा कर नहीं सकते हैं, पर तब भी देखा जाए आतंकवाद के ऊपर या बेरोजगारी के ऊपर सब पार्टियां रोजाना नए नए वादे करती हैं पर कुछ होता नहीं है। बीजेपी का भी एजेंडा रहा था कि प्रॉमिस किया था हम युवाओं को नौकरी देंगे, ये है वो है, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। अगले शायद अब भी उन्होंने भी ऐसा कुछ खास किया नहीं है। युवाओं को रोजगार चाहिए, जो पार्टी रोजगार देगी वही सबसे अच्छी पार्टी है। सभी छात्र और युवा बस प्रदेश में ऐसी सरकार चाहते हैं जो युवा और छात्रों की बात करे, रोजगार की बात करे, अच्छी शिक्षा की बात करे। अगर प्रत्याशियों को इन सीटों पर जीत दर्ज करनी है तो यकीनन युवाओं के मन की सुननी पड़ेगी, क्योंकि यूपी में 30% युवा वोटर हैं और इनकी भूमिका बेहद अहम है। लेकिन युवा किस पार्टी पर मेहरबान होगा, 10 मार्च को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और अब बात उस खूबसूरत चेहरे की जो कि भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है। टीवी जगत में इनकी अलग पहचान है और अब समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़कर गोरखपुर के कैंपियरगंज में वोटर्स के दिलो दिमाग पर छा जाने को तैयार हैं। नाम है काजल निषाद। हालांकि 2012 में भी काजल गोरखपुर ग्रामीण से विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। माना जा रहा है कि इस एक नाम से समाजवादी पार्टी ने 2 समीकरणों को साधने की कोशिश की है, एक महिलाएं, दूसरा निषाद समाज। लेकिन खुद सीएम योगी आदित्यनाथ के गढ़ में काजल निषाद कितनी टक्कर दे पाएंगी, देखिए। योगी के जिले में अभिनेत्री का जलवा। काजल साइकिल पर सवार, अब करेगी बीजेपी पर वार। लाइट, कैमरा, एक्शन खत्म, अब चुनाव में दिखाएंगी दम। पूरा नाम काजल निषाद, नामी भोजपुरी अभिनेत्री, समाजवादी पार्टी में शामिल, गोरखपुर से पेश हुई दावेदारी। इस ग्लैमरस चेहरे की आजकल यही पहचान है। गांव-गांव, गली-गली, घर-घर जाकर अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए वोट मांग रही हैं अभिनेत्री काजल निषाद। समाजवादी पार्टी ने 27 जनवरी को यूपी चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में पार्टी ने 56 और उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी की तरफ से जारी की गई लिस्ट में 12 यादव, 9 मुस्लिम और 10 एससी चेहरे शामिल किए गए हैं। साथ ही 5 महिलाओं को भी तरजीह मिली है। और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने भोजपुरी अभिनेत्री काजल निषाद पर भी भरोसा जताया है और उन्हें टिकट दिया है। और चुनावी मैदान में उतरते ही काजल की भाषा में भी राजनीति की झलक सुनाई देने लगी है। इसके लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद करती हूँ और पत्रकार महोदय मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। और जितनी भी जनतागण है सभी का और जितने भी साथी है मेरे समस्त साथियों को मैं बधाई देना चाहती हूँ, धन्यवाद कहना चाहती हूँ। ये इन सबका प्यार का नतीजा है। देखिए प्रत्याशी कुछ नहीं होता, लेकिन असली प्रत्याशी जो होते हैं वो जनता होती है, वो बूथ के प्रभारी और सेक्टर के जितने पदाधिकारी हैं वो सारे लोग होते हैं, नेतागण होते हैं जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने भरोसा जताया और जो मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चले।
इन सब का आशीर्वाद है और ये असली प्रत्याशी होते हैं। असली प्रत्याशी जनता ही होगी कैंपियरगंज में। मैं तो सिर्फ एक चेहरा हूँ, वही चुनाव लड़ेंगे और वही लड़ाएंगे। काजल भोजपुरी फिल्मों के अलावा कई टीवी सीरियल्स में काम कर चुकी हैं। टीवी के मशहूर सीरियल लापतागंज से काजल निषाद को एक अलग पहचान मिली थी। काजल निषाद 2012 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ चुकी हैं, लेकिन 2012 में काजल को हार का सामना करना पड़ा था। एक्ट्रेस काजल निषाद 7 अगस्त 2021 को अपने 1000 समर्थकों के साथ समाजवादी पार्टी में शामिल हुई थी। एक बार फिर काजल समाजवादी पार्टी के टिकट पर विधानसभा चुनाव में उतरी हैं और वो गोरखपुर जिले की कैंपियरगंज सीट पर अपनी किस्मत आजमाएंगी। काजल निषाद भोजपुरी सिनेमा का एक बड़ा नाम है, लेकिन यूपी के चुनाव में भोजपुरी एक्ट्रेस की पहचान पर काजल साफ मुकर गई। भोजपुरी एक्ट्रेस बताए जाने पर काजल का क्या कहना था, आप भी सुनिए। आप भी मतलब जैसे रवि किशन भी एक चेहरा बन के मतलब बीजेपी में शामिल हुए थे और आप भी एक भोजपुरी सिनेमा से भी मैं भोजपुरी सिनेमा से नहीं हूँ। पहली बात तो अपना भ्रम दूर कर दीजिए, मैं सिर्फ अभिनेत्री हूँ और 7 भाषाओं में काम किया है। लोग कहते हैं काजल निषाद भोजपुरी अभिनेत्री है, नहीं हूँ मैं सिर्फ अभिनेत्री हूँ। समाजवादी पार्टी से गोरखपुर के कैंपियरगंज से टिकट मिलने के बाद काजल निषाद का लक्ष्य शिक्षा को बढ़ावा देना है। जीत हासिल करने के लिए काजल ने पूरा जोर लगा दिया है। कैंपियरगंज में वो लोगों से मिल रही हैं, डोर टू डोर लोगों से मुलाकात कर रही हैं। काजल महिलाओं से मुलाकात कर रही हैं, गांव के अंदर जा रही हैं, उनके घर, टॉयलेट और रसोई घर का मुआयना कर उन्हें गले लगा रही हैं। काजल का कहना है कि बीजेपी राज में धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा है, सारे काम पेपर और बड़ी बड़ी होर्डिंग्स में हुए हैं। इलाके में जो काम नहीं हुए हैं वो जीतने के बाद उनकी पार्टी उसे पूरा करेंगी। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान देना चाहती हूँ और वहाँ पे शिक्षा पर ज़्यादा वर्क करना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने हालत देखी है। कैंपियरगंज में मैं 300 ग्राम सभा टोला मिलाकर चली हूँ, वो भी डोर टू डोर चली हूँ, महिलाओं से मिल रही हूँ, अंदर जा रही हूँ, वॉशरूम में जाती हूँ, वहाँ पे रसोई घर में जाती हूँ, किचन में जाती हूँ। महिलाओं को बेनिफिट है कि मैं अंदर भी चली जाती हूँ, लेकिन मैं हालत देख रही हूँ कि इन्होंने जो भाजपाइयों की करनी और बुद्धनी में ज़मीन आसमान का फर्क। धरातल पर कोई भी कार्य नहीं हुए, सारे कार्य है लेकिन वो पेपरों में है, कागज़ों में है और बड़े बड़े होर्डिंग्स में है। धरातल पर कहीं कोई कार्य नहीं हुआ है। क्षेत्र में मैं जा रही हूँ, सबसे पहले जो क्षेत्र में जो कार्य नहीं हुए हैं, जैसे सड़क है, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब पर मैं काम करना चाहूँगी और महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान करना चाहूँगी। काजल निषाद मुंबई की रहने वाली हैं। उनके माता पिता कच्छ गुजरात से हैं। काजल ने गोरखपुर जिले के भाऊपार गांव के रहने वाले भोजपुरी फिल्म निर्माता संजय निषाद से शादी की है। फरवरी 2021 में काजल ने बीएसपी नेताओं पर चुनाव प्रचार के दौरान जानलेवा हमले का आरोप लगाया। बीएसपी नेताओं पर एफआईआर के बाद काजल का नाम राजनीतिक गलियारों में खूब गूंजा। अभिनेत्री काजल निषाद सोशल मीडिया पर सीएम योगी और मोदी सरकार के खिलाफ लगातार निशाना साधती रहती हैं और यही वजह है कि काजल समाजवादी की पहली पसंद बनी। लेकिन जानकारों का मानना है कि काजल निषाद को वर्तमान बीजेपी विधायक फतेह बहादुर सिंह से कड़ी टक्कर मिलने वाली है, क्योंकि गोरखपुर में योगी का नाम और काजल की अनुभवहीनता उनके लिए परेशानी का सबब हो सकती है। अजीत सिंह, गोरखपुर, न्यूज़ 24। तो क्या कहता है उत्तर प्रदेश? हमारी ये पड़ताल लगातार आगे भी जारी रहेगी। आज के लिए प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में फिलहाल बस इतना ही। रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।